ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आपको अनेकों वीडियो में बताता हूं कि ये प्रकृति जो है एक लय से, एक रिदम से चलती है। हमारा जो पूरा यूनिवर्स है एक गोल्डन रेशियो से चलता है। उसे जो है श्री की शक्ति कहें, श्री विद्या कहें, बात एक ही है। दोस्तों, श्री विद्या, इसे अति गुप्त साधना कहकर संबोधित किया गया। एक श्री चक्र, एक श्री यंत्र, जो कि पूरा यूनिवर्स का एक होलोग्राम है। हर चीज का, हर एनर्जी का एक होलोग्राम होता है। जैसे कोई स्टिकर, आपको हंड्रेड्स ऑफ प्रिंट्स बनानी है, कोई स्टिकर है, पहले आप उसका होलोग्राम बनाते हैं, उसके बेस पे आप जो है फर्दर कॉपीज बनाते हैं। वैसे हर चीज का इस यूनिवर्स में, और यूनिवर्स का भी एक होलोग्राम होता है जिसे श्री यंत्र कहा जाता है। सबसे पहले अगर बात करें यंत्रों की, यंत्र बने कैसे जाते हैं, यंत्र को बनाया कैसे जाता है, तो एक वीडियो में जो है इसे समझाना मुश्किल होगा, परंतु आप ये ध्यान में रखिए कि अ ट्रायंगल is a symbol of energy across the world in all cultures, है ना। ट्रायंगल इज अ सिंबल ऑफ एनर्जी। इवन इन साइंस, हम बचपन में साइंस की, केमिस्ट्री आदि की इक्वेशंस सॉल्व करते थे। A+B ट्रायंगल and pointing arrow gives C and heat is released. We pointed it through a triangle. So triangle is a symbol of energy throughout the world. Upward pointing triangle shows the upward flow of energy. A downward pointing triangle shows the downward flow of energy. सूर्य यंत्र है ना, विष्णु यंत्र आदि, उसमें आप देखेंगे अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल, ऊर्जा जो है ऊपर जाती है। यंत्र लाइक काली यंत्र, इट शोज अ डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल, इट शोज की एनर्जी नीचे जा रही है। एनर्जी नीचे जा रही है मतलब हर जो चीज एलिवेट होती है, लेविटेट होती है, वो एनर्जी नीचे फेंकती है। जैसे कोई रॉकेट है, जब वो ऊपर जाता है तो फ्यूल को जो है नीचे इंजेक्ट करता है, तो हर जो चीज ऊपर जाती है वो अपनी एनर्जी जो है नीचे फेंकती है। तो काली यंत्र। अब जब दो ट्रायंगल्स मर्ज होते हैं, अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल एंड डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल, है ना, अश्री यंत्र, or in the western thing one we refer to as the Star of David is formed. अब श्री यंत्र में क्या हो रहा है कि अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल और डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल मल्टीपल टाइम्स हो रही है। जो चीज आपके लिए अच्छी है वो अच्छी होती जा रही है, वो उसकी एडिशन होती जा रही है। जो चीज आपके लिए जीवन में बुरी है, अनवांटेड है, यू आर कंटिन्यूसली गेटिंग रिड ऑफ इट। तो बड़ा ही स्टेबल स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी देने वाला स्ट्रक्चर है श्री यंत्र। इसको जो है समझना एक वीडियो में समझाना जो है संभव नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। मूल में आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ श्री यंत्र। देयर आर सर्टेन ट्रायंगल्स, देयर इज लोटस पेटल्स, और सबसे बेस में, सबसे मूल में जो है एक बिंदु आप देख सकते हैं, अ पॉइंट सोर्स। इसका थ्योरी ये है, अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज बिलीव्ड दैट लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, शून्य। ठीक है, बिग बैंग की थ्योरी हम देखें या हम सनातन धर्म की थ्योरी देखें कि जीरो से उत्पत्ति हुई। तो वो जो बिंदु है, श्री चक्र के मध्य में जो बिंदु है, वो उस शून्य का ही प्रतीक है। शून्य से ध्वनि उत्पन्न हुई, और वही ध्वनि जो है वो मैटर बनता गया, विस्तार होता गया। तो आपको जीवन में यदि विस्तार चाहिए तो आप श्री यंत्र की उपासना करें। जीवन में आपको भोग मोक्ष दोनों चाहिए, आपको राज पद चाहिए, आप श्री यंत्र की उपासना करें, श्री विद्या की उपासना करें।
और जो साधु सन्यासी होते हैं वो इसी को विपरीत क्रम में करते हैं। जैसे कोई एक गृहस्थी होगा, वो बिंदु से लेके मतलब अंदर से लेके बाहर तक जो है श्री यंत्र की उपासना करता है, और कोई साधु सन्यासी होगा वो बाहर से लेके अंदर की उपासना करता है, कि बाहर के अलग अलग चक्रों से लेके भीतर की उपासना करता है। मतलब पूरी दुनिया का आपने परलय कर लिया और आप अपने अंदर झांकने के लिए तैयार हो गए। बहरहाल श्री यंत्र को यंत्र राज भी कहा जाता है। घर में आपके ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, भूमि दोष हो, प्रेत दोष हो, किसी भी तरह का दोष हो और आप श्री यंत्र स्थापित कर दें तो वहां पे शुभता जो है खुद ही आ जाती है। हम बात करें तंत्र की, तंत्र में जो है 10 महाविद्याओं का जिक्र आता है। उसमें से भी जो सौंदर्य की देवी है, रस की देवी है, ललिता त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी, वही श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। ये बिंदु में उन्हीं का वास माना जाता है, और उसी को यदि वैदिक पद्धति में लेके आए तो लक्ष्मी जो है श्री यंत्र की देवी बन जाती है। बात एक ही है, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी या महालक्ष्मी की आप उपासना करें। और ये काम कैसे करता है दोस्तों? जब भी आपको ये सत्य का पता चल जाता है, जब आप वो बिंदु तक पहुंच जाते हैं, आपको सत्य का पता चल जाता है कि सृष्टि, सृजन और प्रलय, ये तीनों प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली, निरंतर, बिना रुके आपके भीतर ही घट रहे हैं। आपकी समाज में शत्रुता जो है खत्म हो जाती है। कोई शत्रु काफी लोग जो है श्री विद्या की उपासना शत्रुओं से मुक्ति करने के लिए भी कर। आपको बगलामुखी की जो पूजा है वो प्रचलित है, परंतु काफी कम लोगों को यह पता है कि शत्रुओं से मुक्ति के लिए भी श्री विद्या की उपासना जो है सुझाई गई। तो उसका कारण यही है कि जब आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं तब अच्छाई और बुराई का भेद खत्म हो जाता है, मित्रता और शत्रुता का भेद खत्म हो जाता है। आप अपने अंदर का जो ईश्वरीय तत्व है उसे जागृत कर देते हैं। संकल्प शक्ति आपकी बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ जाती है, वाक सिद्धि मिल जाती है आपको। आप जैसा चाहते हैं, ये जो पूरी प्रकृति है एक दासी बन के आपकी सेवा करने में तत्पर रहती है। भारतवर्ष में कई लोगों ने श्री विद्या को सिद्ध किया, श्री को सिद्ध किया। सुपरस्टार, साउथ इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत जो है वो भी श्री के उपासक है। नरेंद्र मोदी जो है वो भी श्री के उपासक हैं। अनेकों एग्जाम्पल हैं, अनेकों उदाहरण हैं। तो भोग और मोक्ष देने वाला ज्ञान है श्री विद्या का ज्ञान। इस प्रकार के श्री यंत्र को आप अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं। महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर आपको अभिमंत्रित गुप्त मंत्र द्वारा, श्री विद्या के मंत्र द्वारा अभिमंत्रित श्री यंत्र मात्र 2100 रुपए के शुल्क में पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध कराते हैं। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें और श्री तत्व को जाने। स्थूल सूक्ष्म दोनों में श्री विद्यमान है। अलग अलग देवी देवताओं के हम चित्र प्रतिमाएं देखते हैं। जैसे श्री कृष्ण जो है बांसुरी बजाते हैं, तो श्री कृष्ण ने भी श्री को धारण किया हुआ है। सामने वाला कितना ही बुरी परिस्थिति में आप अटके हो, आप अपने उस रस को नहीं छोड़े। गणपति हाथ में जो है मोदक धारण किया होता है, तो वही जो है श्री तत्व है। और यही तत्व हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। जिस प्रकार एक भौरे को एक फूल के प्रति आकर्षण होता है, वैसे जीवन के अलग अलग तत्वों में आकर्षण हमारा बना रहता है और जीवन को हमारे प्रति परस्पर आकर्षण बना रहता है। तो श्री विद्या की पूर्णता देने वाली साधना है। किसी भी देवी देवता को, नवग्रह को, है ना, चंद्रमा की 16 कलाओं को, 10 महाविद्या को, आप किसी को भी श्री यंत्र पे सिद्ध कर सकते हैं। श्री यंत्र पे उसका पूजन कर सकते हैं। आप गृहस्थी है, आपको और कुछ नहीं समझ में आता, श्री के सामने आप अर्घ्य समर्पित करें, दूध और शहद का अर्घ्य समर्पित करें, कपूर से
आरती दिखाएं और श्रीम बीज का उच्चारण करें, तो भी आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स ब्रो।